सत्यम परम धीमहि। प्रियजनों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लाइफ सॉल्यूशंस बाय यदुनाथ जी के अंदर। कई लोग आके पूछते हैं कि सफल होने के लिए हमने सुना है कि बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत बड़े बड़े डिग्रियां होनी चाहिए, बहुत टैलेंट होना चाहिए। तो सफल होने का सरल उपाय क्या या सरल रास्ता क्या? देखो, आज मैं आपको ऐसी 10 वस्तुएं बताऊंगा कि जिसके अंदर न आपको कोई एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, न आपको डिग्री चाहिए, न आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहिए। सिंपल 10 वस्तु पे चल के, ये 10 हैबिट जीवन में अपना के आप बहुत इजीली सफल हो सकते हो। और चाहे ना कोई बड़ी डिग्री आपके पास हो, कोई नहीं बड़ी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपने कोई बड़ा कोर्स किया हो, चाहे ना ही आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, लेकिन ये छोटे से 10 चेंजेस आपकी लाइफ में लाके, ये 10 वस्तुओं को अपनी हैबिट बना के आप अपने जीवन में ऐसी सफलता पा सकते हो कि जो बड़ी डिग्रियों से भी पाया नहीं जा सकता। तो ये 10 वस्तु आज मैं मेंशन करूंगा। उसमें सबसे पहली वस्तु है बीइंग ऑन टाइम, समय सर और समय को रिस्पेक्ट देना। देखो, सबसे बड़ी वस्तु जीवन में ये है, यदि समय को आपने रिस्पेक्ट दिया तो समय आपको रिस्पेक्ट देगा। यदि समय की कीमत आप समझोगे तो फिर समय आपकी कीमत समझेगा। तो हमेशा जीवन में समय की कीमत समझना, अपना अधिक समय क्या अननेसेसरी वस्तु के अंदर वेस्ट हो रहा है या उस समय का उपयोग आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो। दिवस में आप अपने आप को ऑब्जर्व करो और देखो कि आपके लाइफ का अधिकतर समय कौन सी वस्तु में जा रहा है। वो वस्तु जो जान के भी जीवन में कचरा के अलावा आप कुछ डाल नहीं रहे, या फिर ऐसी कोई वस्तु नई आपने पढ़ी, नई वस्तु कोई सीखी, या नया एक सूत्र भी कोई ऐसा आपने सीखा कि जो आपको कल थे उससे आज कुछ बेहतर बना दिया। तो सबसे पहली हैबिट है बीइंग ऑन टाइम। समय की कीमत समझो, समय का सदुपयोग करो, समय सर काम शुरू करो, समय सर हर एक वस्तु को आप पूर्ण करो। यदि ये छोटी सी वस्तु है, यदि आप अपनी हैबिट में ले आओगे तो ये ऐसे चमत्कार कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी वस्तु कही वर्क एथिक्स। जब आप जो भी कार्य कर रहे हो तो वो कार्य के लिए, वो कार्य के अंदर पूर्ण समर्पित हो जाओ। और जो व्यक्ति अपने कार्य से कभी भी बेईमानी नहीं करता तो वो कार्य भी उससे कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। जीवन में व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और उस कार्य में असफल होता तब है जब व्यक्ति अपने कार्य से बेईमानी करना शुरू कर देता है। जीवन में देखो, किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन में जो उत्तम भाव से कर रहे हो तो उसका उत्तम फल मिलना ही है। लेकिन कई बार शॉर्टकट लेने के लिए, शॉर्ट रास्ते लेने के लिए, जल्दी सफलता लेने के लिए, और ये शॉर्ट रास्ते लेके जब अपन अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं रहते तो फिर कार्य अपने लिए वफादार रहे, ये शर्त अपन क्यों रख सकते हैं? दूसरी वस्तु है कि वर्क एथिक्स, यानी अपने कार्य के लिए समर्पित रहो, कार्य से कभी बेईमानी मत करो। और कार्य के अंदर, क्योंकि अपने मन में ये घुस गया कि गलत करेंगे तो सफल होंगे, गलत करेंगे तो जल्दी सब कुछ पा लेंगे, गलत करेंगे तो हम सब कुछ औरों की तरह भी जीवन जी पाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, यदि सही करके इस दुनिया के अंदर जरा भी पाओगे ना, वो आपको ऐसा संतोष देगा और सच्चाई से आपको अपने मार्ग पे खड़े रहने की हिम्मत देगा। आज यदि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हो और आप सच्चे हो, दुनिया की भीड़ आपके सामने खड़ी हो, वो आपको हिला नहीं पाएगी यदि आपने अपने कार्य में कुछ गलत नहीं किया हो तो दूसरी वस्तु वर्क एथिक्स। तीसरी वस्तु है एफर्ट्स। कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो कार्य के प्रति कभी भी हिम्मत मत हारो और अपने एफर्ट्स मत छोड़ो, एफर्ट्स करते रहो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि ढूंढने वाले को तो मंजिल मिल ही जाएगी, ढूंढने वाले को तो मंजिल मिल ही जाएगी, भटके तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। यदि एफर्ट्स कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी। आप
कोई भी कार्य हाथ में लिया, जरा सी असफलता मिली और आप चुपचाप बैठ गए, तो मानो आप वस्तु को पाने के अधिकारी ही नहीं थे। यदि लगातार आपका प्रयत्न चालू है, लगातार आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपको उस वस्तु को पाने से कोई रोक नहीं सकता। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि इस जीवन के अंदर जो वस्तु आप पाना चाहते हो, उस वस्तु को पाने के लिए आप अपने लाइफ में से 100 में से मोर देन 60% एफर्ट्स यदि लगाते हो, तो कैसी भी दुर्लभ वस्तु हो, आपको वो वस्तु पाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर अपन चाहते हैं 100% वस्तु, 100% रिजल्ट, पर अपने एफर्ट्स देते हैं 25%, 15%, 20%। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है कि जिस कार्य को करने के लिए, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप लाइफ के मोर देन 60% देते हो, तो वो कार्य कैसे भी करके, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो जरूर आप पूर्ण कर सकते हो। तो तीसरी वस्तु देखिए एफर्ट्स। चौथी वस्तु है अपनी बॉडी लैंग्वेज। और देखो, आपको लगता है कि आप बोलते हो ना, तो बोल के ही आप मैसेज या संदेश देते हो, बोले नहीं, आपके हाव भाव, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जो अननोइंगली आप कर देते हो। कई बार आप बोल रहे हो कुछ और, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आपकी आई मूवमेंट कुछ और कह रही है। तो इसलिए यदि बॉडी लैंग्वेज भी आप अपनी कंट्रोल करोगे, तो कई संबंध बिगड़ने से भी आप बच सकते हो। कई बार घर के अंदर छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आप सुबह का टाइम है, अखबार बाँच रहे हो और आपकी वाइफ आके आपसे कुछ कह रही हो, तो उस समय आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए कि अखबार में होना चाहिए, और होता कहाँ है? अखबार में। और ये छोटी सी वस्तु है, आपको लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर जो भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, तो जब आई कांटेक्ट न हुआ, तो उसे लगता है कि मेरी कीमत इनके जीवन में अखबार से भी ज़्यादा नहीं है। ये संदेश आप दे रहे हो। तो उस प्रकार अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बोले बिना अपने अंदर की कई वस्तुएं प्रकट कर देती है। तो आगे कहा अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करो, ये चौथा सूत्र। पांचवी वस्तु अपनी एनर्जी। अपनी एनर्जी को भी मेंटेन करो। और एनर्जी मेंटेन कैसी होती है? और पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। कैसे माहौल में आप रहते हो, कैसी पुस्तकें आप पढ़ते हो, अधिक से अधिक आँखों से आप क्या देखते हो, कुछ कॉन्क्रेटिक देखते हो, कुछ रचनात्मक देखते हो, कुछ पॉजिटिव देखते हो, या दुनिया भर की मारामारी के दृश्य, दुनिया भर की नेगेटिविटी को आप देखते हो, नेगेटिविटी को आप कानों से सुनते हो। देखो, हम मुख से जो खाते हैं वही अपना डाइट नहीं है, आंखों से जो देखा डाइट, कान से जो सुना वो भी डाइट। हाँ, कैसे माहौल में आप रह रहे हो और आपकी एनर्जी बाहर से कौन सी एनर्जी ले रही है, ये भी आपका डाइट है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। अपन फील करते हैं कि किनके संग रह के अपनी एनर्जी पॉजिटिव फील हो रही है और कैसे माहौल में रह के हम नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। ये फील करके अपनी एनर्जी को हमेशा मेंटेन करो, और ये कार्य करने के लिए ना आपको कोई डिग्री लेनी है कि ना कोई खर्चा करना है, ये आप खुद कर सकते हो। आगे छठी वस्तु कही एटीट्यूड। और एटीट्यूड यानी लाइफ को देखने का अपना दृष्टिकोण, लाइफ को देखने का अपना अंदाज। और एटीट्यूड यानी क्या? एक पॉजिटिव एटीट्यूड किसको कहते हैं कि आपसे मिलने के बाद सामने वाला व्यक्ति हताश, निराश हो, वो भी उत्साह से भर के जाता है वापस, या उत्साह से भरा हुआ आदमी आता है पर आपको मिलने के बाद बिल्कुल डाउन होके जाता है। ये सब आधार रखता है आपके एटीट्यूड के बारे में। आप जीवन को कैसे देखते हो, जीवन में आने वाली घटनाओं को कैसे देखते हो, जीवन के चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हो, ये सब आधार रखता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। तो आप अपने एटीट्यूड को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी हर एक क्रिया, आपका दृष्टिकोण, आपकी बातें ये नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है या पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही है। यदि ये वस्तु को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप जीवन में काफ़ी कुछ बदल सकते हो, काफ़ी कुछ बन सकते हो। आगे कहा पैशन। आप जिसके लिए पैशनेट हो उसके लिए कितने समर्पित हो, और अपने पैशन को, जब आप अपने कार्य को ही पैशन बना लेते हो और उसके लिए जब आप कार्यान्वित हो जाते हो, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती, स्वयं प्रभु की कृपा उसमें जुड़ जाती है। तो ये लाइफ का पैशन, पैशनेट होना, अपनी पैशन के लिए समर्पित होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे कहा कि बीइंग कोचेबल।
आगे क्या कहा, बीइंग कोचेबल, 8वीं वस्तु। कोचेबल यानी ऐसा व्यक्ति कि जो सीखने को, नया सीखने को हमेशा तैयार हो। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है, जरा सा उनको कुछ कहो, अरे ये तो सब मुझे आता है, सब मुझे पता है। तो दुनिया में बीइंग कोचेबल मीन्स जहां से भी, चाहे छोटे बच्चे से भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो यदि आप हमेशा अच्छा सीखने को रेडी रहोगे तो दुनिया की छोटी सी छोटी चीज भी आपको सिखा जाएगी। और यदि ये सीखने की तैयारी नहीं है और अहंकार से भरे हुए हो तो आपको कोई बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाएगा तो भी कोरे के कोरे लौटोगे, क्योंकि सीखने की तैयारी आपकी नहीं है, आप कोचेबल नहीं हो। तो जीवन में सीखने के लिए तत्पर रहना, बीइंग कोचेबल, ये बहुत जरूरी है। तो आप जिससे मिलोगे उससे कुछ नया सीखोगे। देखो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो, लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा कुछ जानता है जो आप जानते न हो। तो हर एक व्यक्ति जीवन में आपसे जब मिलता है तो कुछ न कुछ नया सिखाता है, लेकिन वो सीखने की तत्परता, वो ग्रहण करने की तत्परता अपनी कितनी है, ये अपने ऊपर है। आगे कहा 9वीं वस्तु कि डूइंग बिट एक्स्ट्रा, कि जो भी कार्य आप कर रहे हो, आप हमेशा ये सोच लेते हो कि ये कार्य करूंगा, मुझे इतना मिलेगा, तो मुझे इतना ही करना है। लेकिन लाइफ में जब अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो जितना आपको करना था, ऐसी आशा रखो उससे कुछ मैं एक्स्ट्रा करूंगा। जो भी मुझे यहां करना चाहिए था उससे कुछ मैं एक्स्ट्रा दूंगा, जो सामने वाले ने मुझसे आशा भी नहीं रखी, सामने वाले ने मुझसे ये चाहा भी नहीं है। यदि जो कार्य आप करते हो तो दुनिया भर के लोग ऐसे हैं कि जितना मिलता है इतने करते हैं, जितना मांगा गया इतना देते हैं। लेकिन यदि आप इस कैटेगरी के अंदर आ गए कि जो मिलता है उससे भी कुछ अधिक कर रहे हैं, तो मानो आप पूरी दुनिया से अलग हो जाओगे। पूरी दुनिया से लोग आपको अलग ट्रीट करने लगेंगे, पूरी दुनिया से अलग लोग आपको देखने लगेंगे। ये छोटी सी वस्तु आप सोच नहीं सकते कि आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। क्योंकि वो आपके लिए एक दृष्टिकोण लोगों का बदलेगी कि नहीं, ये व्यक्ति दुनिया में सबसे अलग है, इसका कार्य करने का ढंग सबसे अलग है। ये सिर्फ पैसा नहीं देखता, ये सब अपना कार्य, अपनी ड्यूटी नहीं देखता, ये जीवन में अपने पैशन के लिए, अपने कार्य के लिए जो मांगा है उससे भी कुछ अधिक समाज को दे रहा है, जो उसे मिल रहा है उससे भी अधिक देने को तत्पर है। तब आपको देखने का अंदाज ये पूरा दुनिया का बदल जाएगा और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और 10वीं वस्तु है बीइंग प्रिपेयर्ड। बीइंग प्रिपेयर्ड मीन्स जब भी आपको जहां भी कहीं जाना है, जब भी कोई वस्तु, कोई लोगों से मिलना है, कोई व्यक्ति के पास जाके बात करना है, अधिकतर उसका कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जो चर्चा अपन करने गए हैं, जो कार्य करने अपन गए हैं, हम उसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और जब प्रिपेयर्ड नहीं होते तो मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं कि सफल कौन होता है। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा कि व्हेन अपॉर्चुनिटी एंड प्रेपरेशन मीट, अचीवमेंट कम्स। जब तक और तैयारी ये दोनों मिलती हैं तब इंसान सफल होता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पर खुद प्रिपेयर्ड नहीं होते, इसलिए अपॉर्चुनिटी काम नहीं करती। कई लोग ऐसे हैं कि प्रिपेयर्ड हैं पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पर जो व्यक्ति प्रिपेयर्ड होता है तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो हमेशा जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, जहां आपको जाना है, जिस रास्ते पे आपको जाना है, जो जीवन में पाना है, आप उसको पाने के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो। और प्रिपेयर्ड हो यानी उसको पाने के लिए आप जीवन में कई ऐसी आदतें हैं कि जो आपको छोड़नी चाहिए पर आप छोड़ नहीं सकते। उसके लिए भी आप यदि उन वस्तुओं को छोड़ने को तैयार हो तब कह सकते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हो। जीवन में जो वस्तु आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, चाहे वो आदतें हों, चाहे वो अपना स्वभाव हो, चाहे अपना व्यवहार हो, तो यदि आप उनको भी बदलने को तैयार हो तब मानो आप लाइफ में प्रिपेयर्ड हो। और ये 10 वस्तु ऐसी दिखाई गई हैं कि जिनके लिए आपको ना कोई पैसा स्पेंड करना है, ना कोई आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है, ना कोई आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन ये 10 सिंपल आदतें ऐसी हैं कि जिनको सिर्फ आप अपने अंदर बदलो और फिर देखो आप कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हो।
सिर्फ इन 10 वस्तुओं को जीवन में अपनाओ और फिर देखो कि जो बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट नहीं कर पाए, बड़े बड़े डिग्री आपकी नहीं कर पाई, वो प्राप्ति आपको इन आदतों ने करा दिया। तो विशेष कुछ ना कहते, इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मानव जीवन पहेली की तरह होता है जो सिर्फ सवाल देता है, पर इसका जवाब हमें खोजना पड़ता है और उन जवाब को खोजने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसी मार्गदर्शक की कि जो हमारे जीवन की मिसिंग कड़ियां हमें बताएं, जो हमारे जीवन की समस्या का समाधान हमें बताएं और हमारे जीवन को उत्सव बनाने की कला हमें सिखाएं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव आचार्य श्री यदुनाथ जी हमारे जीवन के उलझे प्रश्नों को सुलझाने अपनी नई YouTube चैनल लाइफ सॉल्यूशन बाय यदुनाथ जी प्रस्तुत है। क्या आपके मन में ऐसे प्रश्न ज्यादा हैं कि कितनी मेहनत करने पर भी और औरों से अधिक टैलेंट होने पर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्या आपको लगता है आप जीवन में बंद से गए हो, सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? क्या आपको लगता है सब कुछ पाने के बाद भी लाइफ में कुछ मिसिंग है, मन में बेचैनी है और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा? तो यह चैनल आपके लिए है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें यदुनाथ जी स्लाइड सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।